Hello students, once again I am with you and today we will discuss about impulse and impulse momentum theorem. Impulse. What is impulse? That is the effect of force. Effect of force which acts for a small interval of time, small instant, and is given as J, that is equal to integration T1 to T2 F dt. This is the definition of impulse. This equation clearly suggests that this equation clearly suggests that this equation clearly suggests that area under force time graph gives impulse. If I draw a graph T and this is F and this is the force time graph, this is the small portion of dt. So what is the area? T1, T2, that is the integration of T1 to T2 F dt. And definitely this is impulse. If F average is average force, then J will be equal to F average or T1 to T2 dt. Therefore, J will be equal to F average into delta T. From this relation, we can say that the SI unit of impulse is F average Newton into second. Also, this is kilogram meter per second because this is effect of force. What is effect of force? Force क्या करेगा? Force will change the momentum. फोर्स क्या करेगा? आपका मोमेंटम को चेंज करेगा. तो मोमेंटम के यूनिट भी होंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. व्हाट आर द सीजीएस यूनिट? डाइन सेकंड. ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर नहीं बेटा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. व्हाट इज द नेशनल फार्मूला? ml(t-1). नेचर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. नेचर कैसा है आपका? वेक्टर क्वांटिटी. तो दिस इज ऑल अबाउट इंपल्स. क्या हुआ यहां से? हम क्या देखते हैं? ये इक्वेशन क्या कहती है हमें? ये इक्वेशन कहती है एफ एवरेज इज इक्वल टू जे डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और एफ एवरेज is proportional to delta t. Smaller the time interval, greater will be the force required for same change in momentum. Greater the time interval, lesser will be the force required to same change in momentum. तो ये क्या एक्सप्लेन करता है? This explain why cricketer lowers his hand while catching a ball. तो वो एक पर्टिकुलर मोमेंटम से आ रही थी, उस मोमेंटम को जीरो करना था, एक पर्टिकुलर मोमेंटम को घटा करके जीरो करना है, तो उसने उसके लिए टाइम बढ़ाया, डेल्टा टी बढ़ गया. डेल्टा टी बढ़ने से उसके हाथों के ऊपर जो एवरेज फोर्स लगा वो घट गया. इसका मतलब उसके हाथों के ऊपर कम हर्ट होगा. इसी तरह से अगर हम किसी हाइट से नीचे जंप करें तो वी विल एक्वायर ए
पर्टिकुलर मोमेंटम। अगर हम पक्का फ्लोर के ऊपर गिरे तो एक झटके से हमारा मोमेंटम लॉस होगा स्मॉल टाइम में, और द फ्लोर विल एक्सर्ट ए हाई फोर्स ऑन आवर बॉडी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को हर्ट हो सकता है। तो अगर हम उसी की बजाय अगर मिट्टी में जंप करें तो मिट्टी में क्या होगा, मिट्टी में क्या होगा, मिट्टी में वो टाइम लेगा, और वो टाइम लेगा तो एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। इसी तरह से जब हम जंप करते हैं, आप जंप करके देखो छोटी सी दीवार के ऊपर से, 2-2.5 फीट की दीवार के ऊपर से, तो आप क्या करोगे, आप अपने पंजे सबसे पहले टिकाओगे, फिर एडी टिकाओगे, फिर घुटने मोड़ोगे, इस तरह से आप जंप करोगे। इससे क्या होता है, इससे यू आर इंक्रीजिंग दिस टाइम, और ये टाइम अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी बॉडी के ऊपर एवरेज फोर्स जो है वो कम लग रहा है। दो रेल की दो बोगीज के बीच में, ट्रेन की दो बोगीज के बीच में बफर लगा होता है, तो जब ब्रेक लगते हैं तो एक दूसरे से, जब बोगीज एक दूसरे के ऊपर टकराती इनर्शिया की वजह से, तो उनके ऊपर फोर्स कम लगता है। क्यों? क्योंकि इंटरेक्टिव टाइम बढ़ गया बफर्स लगने की वजह से। स्प्रिंग टाइप की चीज है, शॉकर टाइप की चीज है, तो क्या हो गया, इंटरेक्टिव टाइम बढ़ गया। और इंटरेक्टिव टाइम बढ़ने से क्या हुआ, इंटरेक्टिव टाइम बढ़ने से हमारा क्या होता है, आपका फोर्स कम लगता है। आजकल फ्रूट पैक होकर के आने लगे हैं थर्मोकोल शीट के ऊपर, चाइना वेयर्स मिट्टी के बर्तन पैक होने आने लगे हैं, ग्लास वेयर्स मिट्टी उसमें, तो आपस में टकराएं ना, और टकराएं तो टाइम लें, तो एकदम से मोमेंटम डिक्रीज ना हो, डेल्टा टी इंक्रीज करे तो फोर्स एवरेज घट जाएगा। तो इस तरह से आपके पास इलस्ट्रेशन है इंपल्स की। अब सिंपल सा है एक हमारे पास इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, व्हाट इट स्टेट्स, ये कहता है जे impulse is equal to change in momentum. This is said to be impulse momentum theorem. This is said to be impulse momentum theorem. That is small सा क्या कहते हैं, हम मान करके चलें प्रूफ है इसका। जे बाय डेफिनेशन किसके बराबर है, T1 टू T2 F dt, P1 वेक्टर टू P2 वेक्टर, फोर्स बाय डेफिनेशन न्यूटन सेकेंड लॉ, dp बाई dt इंटू dt, dt से dt कैंसिल हो गया, dp का इंटीग्रेशन p, कहां से कहां तक, P1 से लेकर के P2 तक, तो ये क्या हो गया मेरे पास, P2 माइनस P1, ये आ गया हमारे पास। तो क्या हो गया हमारे पास, अगर मुझे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है इंपल्स का, P2 माइनस P1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो व्हाट विल बी दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 cos ऑफ थीटा। एक ऑब्जेक्ट आई, यहां टकराई, वापस चली गई। अगर हम बात करके चलें तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, राइट, तो यहां पर 180 डिग्री होगा। एक ऑब्जेक्ट आई, यहां से टकराई, ऐसे आ गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P1, this is the direction of P2, what is the angle between the two, this is the angle between the two, theta, तो ये थीटा होगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इसी इंपल्स के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करके चलते हैं कि भाई what a jet exerts force on a block, force by a jet on a block, वाटर जेट, ये ब्लॉक है और यहां पर हमारे पास क्या हुआ, वाटर जेट आ रहा है ऐसे, v स्पीड से आ रहा है, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो एफ एवरेज किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू जे इंपल्स अपॉन डेल्टा टी के बराबर।
इम्पल्स किसके बराबर, डेल्टा एम वी के बराबर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के बराबर। व्हाट इज डेल्टा एम? डेल्टा एम ये है कि भाई डेल्टा टी टाइम में कितना जा करके इससे टकराया। मान लेते हैं ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस का लिक्विड जाकर के ब्लॉक से टकराता है, तो कितना जाकर के टकराया हमारे पास, डेल्टा एम किसके बराबर हो गया, डेल्टा एम हो गया एरिया इंटू डेल्टा एक्स इंटू रो डिवाइडेड बाई, बस ये डेल्टा एम हो गया आपके पास। डेल्टा एक्स डिस्टेंस का लिक्विड जाकर के इस ब्लॉक से टकराता है, तो कितना मास टकराया, ए एरिया डेल्टा एक्स ये वॉल्यूम हो गया और रो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास, ये ए डेल्टा एक्स रो डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू वी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर, वी के बराबर, तो ये हमारे पास ए रो वी स्क्वायर। अब बाय द वे अगर आपके पास जिस स्पीड से जा रहा है, वी स्पीड से जा रहा है, उसी स्पीड से वापस आ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाएगा, तो फिर आपके पास ट्वाइस ऑफ डेल्टा एम वी आ जाएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a रो वी स्क्वायर। अगर मैं सिंपल बात करके चलूं, लेट आई सपोज दैट दिस इज ए ट्यूब एंड लाइक दिस बेंड, this is initial motion, this is final motion, this angle is theta. Now what will be the force on this surface? This force will be equal to twice of a rho v square sine of theta by 2. किसका साइन, साइन ऑफ थीटा बाई 2। if we have two vectors equal in magnitude, vector p is equal to a हो, vector b q is equal to a हो, तो हमारे पास डिफरेंस इन दीज टू वेक्टर p माइनस वेक्टर q किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a साइन ऑफ थीटा बाई 2। सम किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ a cos थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा 2a रो v स्क्वायर साइन ऑफ थीटा बाई 2। थैंक यू।